तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ाई नहीं बल्कि कल एग्जाम है 10th वालों का। तो एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। फालतू चीज कुछ मत पढ़िएगा। जो मैं बता रहा हूँ कंफर्म है, 100% बता रहा हूँ कि भाई वो पढ़ लोगे ना तो कंफर्म है कि 90+ तो बन जाएगा। ठीक है, तो कोई दूसरा फालतू चीज ना पढ़े, जो बता दे गेस कर दे रहे हैं बस वही सवाल पढ़िएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा डबल का, ठीक, उसमें से 50% आप लोग को बनाना है। चलिए क्या क्या बनाना है, पहले तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से उठाता है, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो मैथ को तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मैथ बिना फॉर्मूला का आप हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। 20 नंबर का कम से कम फॉर्मूला से आता है। ठीक, तो 20 नंबर तो इसमें से आ जाएगा। उसके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आप देख कर ही बना सकते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर्मूला याद है और 20 नंबर यहाँ से उठा लिए और 10 नंबर देख कर ही बना दोगे, 10 नंबर लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज रात को बैठ करके एग्जाम, आज हिंदी का देने के बाद से आना, तुरंत रेस्ट थोड़ा सा करके आज फॉर्मूला जितना है देख जाओ, कोई फालतू चीज नहीं, जितना फॉर्मूला है बस। ठीक है, दूसरा नंबर है, चलिए 5 नंबर वाले पे आते हैं। तो 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, 4 टाइप का क्वेश्चन ही पढ़ना है। कौन कौन से, तो पहला आपको पढ़ना है ग्राफ, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। दूसरा आपको पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, वो पेड़ खड़ा है टूट के गिर गया, 90 डिग्री का कोण बना दिया, यही हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक, तो एक क्वेश्चन पढ़ना है ग्राफ का, एक हाइट एंड डिस्टेंस का पढ़ना है, और माध्य माध्यिका बहुलक जो इंपॉर्टेंट है। माध्य माध्यिका बहुलक ये आप लोग को पढ़ना है, ये 5 नंबर का आप लोग का पूछता है। और एक सवाल मात्र पढ़ लेना है 8.4 से, जो आप लोग को साइन थीटा कॉस थीटा करके सॉल्व करने के लिए आएगा। बस ये 4 सवाल ही पढ़ने हैं, फालतू घर पे जाकर कुछ पढ़ना ही नहीं है। पहला आप लोग को पढ़ना है 5 नंबर के लिए, पहला ग्राफ पढ़ लेना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेना, माध्य माध्यिका बहुलक, और अगला है जो हमारा बस 8.4 वाला एक सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप लोग कैसे इसको रिवीजन करते हैं अब आप लोग जानिए। ठीक, आप लोग कब कितना देर में मैटर नहीं करता है, कितना देर में आपको पढ़ाया गया होगा। आप लोग पढ़े हैं, अब 1 साल पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात आप लोग पढ़े होंगे, तो 1 साल में तो आप लोग दूसरा कोई फालतू चीज नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। ठीक है, अब कितना देर में मैनेज करते हैं इसको, कितना देर में रिवीजन करते हो आप लोग जानो। 10 मिनट में अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना करके आप लोग आराम से बिंदास सो, कोई दिक्कत। अब देखो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का जो आता है सब्जेक्टिव, आपके पास ऑप्शन रहेंगे 30 गो पूछेगा। 30 में से आप लोग को मात्र बनाना है 15 गो। अच्छा, वो 15 क्वेश्चन कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे जो कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं तो अब हम बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा HCF, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाओ घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा सवाल है आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग को पढ़ना है विवेचक निकालना या फिर मूल। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को मूल पढ़ना है। 1 नंबर 2 नंबर पे आप लोग को मूल पढ़ लीजिएगा, ये कंफर्म में आता है। उसके बाद से शून्यंक निकालने वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम बता रहे हैं जो बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ फालतू चीज नहीं पढ़ना है, बस शून्यंक निकालने वाला पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद से कोई मतलब वो आप लोग जानते हैं ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और व्रज गुणन, ये तीनों का तीनों आप लोग रिवीजन कर जाओ, एक ना एक जरूर कंफर्म में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को विधि वाला पढ़ लेना है। ठीक है, विलोपन विलोपन, व्रज गुणन और प्रतिस्थापन, ये 3 विधि होता है। ठीक है, उसके बाद से अब चलते हैं थोड़ा सा एपी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपी का टीएन एनवा पद निकालिए। ठीक है, वो एसएन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, एसएन वाला 5 नंबर का भूला भटक के पूछ दिया तो पूछ नहीं, लेकिन टीएन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20वां पद निकाले, 28वां पद कौन सा होगा, तो ये एपी में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं, अब इस टाइप का सवाल आप लोग को सबसे ज्यादा पूछता है, साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालिए। इस टाइप का सवाल, तो इस टाइप का सवाल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या है कि जैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा ABC, ये आपका 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये 8 और ये 4, तो इसको निकालिए। ठीक है, अब आप लोग
अब आप लोग इस टाइप का भी सवाल देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं। ये 8.1 से लेकर के 8.3 तक कोई दूसरा चीज नहीं पढ़ना है, बस हम बता रहे हैं जो जो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए तो चलिए 2 नंबर वाले में कौन कौन से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम बता रहे हैं। देखिए ना क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। एचसीएफ एक पढ़ लीजिएगा, एक आप लोग वही 1.2 में मिल जाएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कौन कौन सा पढ़ना है, 1.1 पढ़ लीजिएगा, 1.2 पढ़ लीजिएगा, ठीक। पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर पढ़ जाना। दूसरे चैप्टर में आइएगा ना तो दूसरे चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो शून्यंक निकालने वाला पढ़ना है, विधि पढ़ना है, ठीक है, व्रज गुणन, प्रस्थियता, स्थापन, विलोपन, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है उसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो ग्राफ आप लोग को पढ़ लीजिएगा। चौथा जब चैप्टर आइएगा तो उसमें आप लोग का जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मूल निकालना। मूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, या विवेचक दे देगा या मूल दे देगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को पढ़ना है क्या, एपी में आइएगा 5वें चैप्टर में तो एपी में पढ़ना है सिर्फ पद निकालने वाला, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 28वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 70वां पद निकालिए, ये पद निकालने वाला, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये जब 8वां चैप्टर अब इधर छोड़ दो, इधर नहीं पढ़ना है, ठीक है। 6ठा 7वां 8वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा 7वां नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 8वां में इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा सवाल, तो अब हम बताते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है साइन 48 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री, इस टाइप का जो सवाल आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल देख लीजिएगा। उसके बाद से एक और सवाल इसी में का, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पे जो सवाल बनता है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम मोटा मोटी आप लोग से बताएं तो 8.1 पढ़ लीजिएगा, 2 पढ़ लीजिएगा, या 8वां चैप्टर आप लोग से पूरा बन जाए तो पूरा देख जाओ, ठीक है। अगर पूरा नहीं बनता है तो ये जो सवाल है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बनाना पड़ेगा, ठीक। 8वां चैप्टर तक हो गया। अब देखिए 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है तो जो वो तो इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई और दूसरा सवाल ही नहीं है। उसके बाद 10वां चैप्टर नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, वृत्त है नहीं पढ़ेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। 11वां चैप्टर फर्क नहीं पड़ेगा। 12 चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्यों, अब 12 चैप्टर में बहुत आसान पूछता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। 12 और 13, 12 में वृत्त है और 13 में ये सब दिया हुआ है, शंकु बेलन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 10 और 5 चाहिए तो 5 वहां से हमको मिल जाएंगे। तो अब हम बता रहे हैं कि आप लोग को फिर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 5 नंबर निकालने के लिए ग्राफ, हाइट एंड डिस्टेंस और 8.4 पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, ठीक है। और माध्यमाधिक का बहुलक, इतना काम कर लेना है, ठीक है। 2 नंबर निकालने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो पहला चैप्टर पूरा पढ़ जाओ। दूसरा चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है शून्यंक निकालना और जो आप लोग का विधि दिया हुआ है, प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रज गुणन, ठीक है। और तीसरा चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है वो ग्राफ, ठीक है। या फिर आप लोग को और पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा भाषा वाला, अगर आप लोग से बन जाए तो भाषा वाला पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि डबल है ना, डबल पूछा है। उसके बाद चौथा चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है जो मूल, जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाने आता है कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, मूल निकाला बस सीख जाओ। उसके बाद से ये पद निकालने वाला, ठीक, टीएन पद निकालने वाला, ये इसके अलावा दूसरा कुछ 5वें चैप्टर में आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं, ठीक है। उसके बाद से अब आना है 8वां चैप्टर, पढ़ जाओ पूरा, ठीक है। पूरा नहीं आता है ना तो इस टाइप का सवाल जो है ना देख देख के पूरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं 12 और 13 चैप्टर में। 12 वृत्त से पूछता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, पूछ दिया, ठीक है। उसके बाद से बेलन, शंकु, गोला, ये सबसे सवाल कम से कम नहीं उठाएगा ना तो 12 और 13 चैप्टर से मिला करके 3 गो सवाल उठाएगा। अब चलते हैं 14 चैप्टर में। 14 चैप्टर में माध्य दे दे या बहुलक दे दे, 2 नंबर के लिए एगो रहेगा, ठीक है। 2 नंबर के लिए एगो सवाल रहेगा, ठीक। उसके बाद से 15 चैप्टर में जो है आप लोग का प्रायिकता, जो बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, आप लोग जानते हैं। प्रायिकता को देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ लिए, इतना पढ़ करके चल जाओ, ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना, झमेला नहीं करना। पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर में दो टाइप का सवाल, तीसरा चैप्टर में 1 टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मत पढ़ो दूसरा कुछ, ठीक है। चौथा में सिर्फ 1 टाइप का मूल, 5वां में 1 टाइप का है, ठीक है। और 6ठा 7वां नहीं पढ़ना है। 9वां तो सॉरी 6ठा 7वां नहीं पढ़ना है, 8वां पूरा पढ़ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ जाओ, नहीं तो 8.4 और यहाँ तक 8.1 से 3 तक
ये 3 टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से 9 तो पढ़ना कंफर्म नेसेसरी है। ठीक है, 9 चैप्टर, 10 और 11 नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही, देखना ही मत। ठीक है, 12 में चल जाना, 13 में चल जाना। एक एक टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट, एक एक टाइप का नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तो वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, 14 चैप्टर में जाओगे तो 14 चैप्टर में माध्यमाधिका बहुलक 3 टाइप का सवाल है, बस यही देखना है। पग विचलन, विचलन ये सब टाइप का नहीं देखना है। ठीक है, नहीं पूछता है। उसके बाद से प्रायिकता, इतना आप लोग तैयारी कर लेना आज रात को बैठकर, बस इतना है काम। अब जो अगला चैप्टर होगा उसके लिए भी प्रयास रहेगा कि अच्छा से मतलब खोज करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। फिलहाल 10th तक, यहीं तक मतलब 10th का जो वीडियो है बस अब यहीं तक अपलोड होगा। इसके बाद से चलेंगे अपने असली प्लेटफॉर्म पे, इंग्लिश। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।